हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 40 ऑनलाइन प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे पहले सूर्य जापान में दिखाई देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है जो पृथ्वी की बहन या भोर की तारा के नाम से मशहूर है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष जादव जी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आराम हराम एक नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने दिए थे 1857 ईस्वी में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल आज़ादी के समय। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी
का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर। ऐसे में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अट्टाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमेरिका में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।